दिख रहा है तो नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। और कुछ देखा था कि नॉमेनक्लेचर को प्रपोज किसने किया? गैस्पर्ड बोहेम, ठीक है। बट इसको लार्ज स्केल पे यूज किसने किया? लिनियस, ठीक है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ प्लांट्स या एनिमल्स पे ही बारे में नॉमेनक्लेचर का यूज नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने नाम पर भी कर लिया। ठीक है, उनका पूरा नाम था कार्ल वॉन ने, ठीक है। और उन्होंने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग उसको चेंज करके क्या कर दिया? कैरोलस लिनियस, ठीक है। फिर देखा था कि इन्होंने बुक लिखी फॉर प्लांट नॉमेनक्लेचर, ठीक है। कौन सी? स्पीशीज प्लैंटेरम, ठीक है, जो पब्लिश हुआ 1 मई 1753 को, ठीक है। तो उसके पहले जितने भी प्लांट के नाम थे वो सारे क्या हो गए? इनवैलिड हो गए, तो हम प्रेजेंट टाइम में उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। इसी तरह एनिमल नॉमेनक्लेचर के लिए उन्होंने बुक लिखी हाँ 1 अगस्त 1758 को बुक पब्लिश हुई। कौन सी बुक? सिस्टेमा नेचुरली, ठीक है। और सिस्टेमा नेचुरली का 10th एडिशन, ठीक है। तो इसीलिए एनिमल नॉमेनक्लेचर के लिए हम 1758 से पहले का कोई भी नाम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी ये कहता है कि चाहे वो प्लांट का नॉमेनक्लेचर हो चाहे एनिमल का नॉमेनक्लेचर हो, ठीक है, इन दोनों का ही जो इनिशिएशन टाइम है, मतलब कि जैसे प्लांट नॉमेनक्लेचर कब से वैलिड है? फ्रॉम 1753, ठीक है। एनिमल नॉमेनक्लेचर ये कब से वैलिड है? 1758, ठीक है। तो मान लो किसी पर्टिकुलर प्लांट के दो नाम हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लांट के दो नाम, तो वो नाम कंसीडर किया जाएगा, वो नाम वैलिड होगा जो 1753 से ज्यादा क्लोज होगा, जो 1753 से ज्यादा क्लोज होगा, ठीक है। मतलब कि इन दोनों नामों में जो नाम पहले दिया गया है, ठीक है, इन दो नामों में जो नाम पहले दिया गया है वही क्या है? हमारे लिए वैलिड है, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर प्लांट, ठीक है। इसी तरह एनिमल के लिए आगे मतलब तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, सिंपल प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का सिंपल सा मतलब है कि चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उनकी नेमिंग के लिए वही कॉन्सेप्ट वैलिड होगा जो उनके पब्लिशिंग टाइम, जो उनकी इनिशिएशन टाइम के ज़्यादा क्लोज होगा, ठीक है। आगे बात सुने, इसको लिख लो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, लिखो फिर है ICNR, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये जनरली क्या है? इट इज अ बुक, ठीक है, कैसी बुक? विच हैज कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आगे बात समझ, तो ICNR क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इट इज अ बुक विच हैज कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब ये जो ICNR है ये फॉर्मुलेट हुआ था 1930 में, ठीक है, और ये इट वाज फर्स्टली एक्सेप्टेड, ये पहली बार एक्सेप्ट किया गया इन 1961 में, ठीक है। फिर इसके बाद 12th इंटरनेशनल कांग्रेस, ठीक, 12th इंटरनेशनल कांग्रेस ने 1971 में इसको रिवाइज किया, ठीक है, और ये दोबारा से रीपब्लिश हुआ इन 1978, ठीक है। तो 12th इंटरनेशनल कांग्रेस ये कमेटी जो है
ये कंडक्टिविटी इन लैंड ग्रेड। ठीक है, तो अब देखो, तो आइसिंगर में जनरली जितने भी रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के लिए, ठीक है, वो किसके लिए? फॉर प्लांट्स। ठीक है, इसी तरह एनिमल के नॉमेनक्लेचर के लिए ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसी तरह ICTV इंटरनेशनल कोड फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। ठीक है, इसी तरह ICNB इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, फिर ICNCP, ये है इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। ठीक है, तो ये जितने भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ये सारी ही ब्रांचेस हैं इसमें टैक्सोनॉमी में, और सारे ही रूल्स को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, सारे ही रूल्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और कौन से रूल? जो रिक्वायर्ड होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के नॉमेनक्लेचर में, उसकी नेमिंग के लिए। ठीक है, तो कुछ रूल्स देखते हैं जो जनरली सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, अपने लिए वही इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी हम कौन से नॉमेनक्लेचर सिस्टम को फॉलो करते हैं? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो किसी भी नॉमेनक्लेचर मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेमिंग के लिए, ठीक है, जनरली दो वर्ड ही यूज होंगे, टू वर्ड्स। ठीक है, जो पहला वर्ड होगा उसे हम क्या बोलते हैं? जेनेरिक एपिथेट। क्या बोलते हैं? जेनेरिक एपिथेट। और जो सेकेंड वर्ड होगा उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, अभी जो जेनेरिक एपिथेट है ये किसी ऑर्गेनिज्म की जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आगे बात करें तो ये ध्यान रखना कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में आप जनरली दो ही वर्ड यूज कर रहे हो। पहला वर्ड जो लिखा जाएगा वो कैसा होगा? जेनेरिक, वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जो दूसरा वर्ड होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? स्पीशीज को। ठीक है, दूसरा रूल कि जो जेनेरिक एपिथेट का पहला लेटर होगा, ठीक है, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक एपिथेट, ठीक है, वो कैसा होगा? कैपिटल। ठीक है, और जो फर्स्ट लेटर होगा किसका? स्पेसिफिक एपिथेट का, वो कैसा होगा? ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हमारे पास दो एनिमल है, एक पैंथेरा लियो, ठीक है, ये किसका साइंटिफिक नेम है? लायन का। ठीक है, दूसरा है पैंथेरा पैड्रस, ये जो है ये साइंटिफिक नेम है किसका? लेपर्ड का। ठीक है, अगर सुन आ दो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग दो वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ही एनिमल की नेमिंग के लिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर फॉलो हो रहा है। पहला लेटर जो है ये जनरली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? जीनस। ठीक है, दूसरा लेटर स्पीशीज। ठीक है, अगर इसी तरह अगर हम अगला एग्जांपल लें,
ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है मैंगो, ठीक है। तो इसमें जेनेरिक एपिथेट कौन है? मैंगीफेरा, ठीक है। और इंडिका क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। आगे बढ़ सकते, लिख लो दोनों रूल्स, देखो रूल्स फॉर बाइनोमियल नॉमिनल। एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला रूल कहता है कि जो भी नेमिंग, जो भी साइंटिफिक नेम आप लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप उसे हैंड रिटन मतलब कि हाथों से लिख रहे हो, ठीक है, देन दे शुड बी अंडरलाइन, देन दे शुड बी अंडरलाइन, ठीक है। और जो अंडरलाइनिंग होनी है जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट की, ये दोनों ही सेपरेटली अंडरलाइन होंगे। ये नहीं कि आपने एक ही लाइन में अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट जो है ये दोनों ही सेपरेटली अंडरलाइन होंगे, ठीक है। आगे बात सुनो। अगला रूल, जो भी साइंटिफिक नेम आप प्रपोज कर रहे हो, ठीक है, जो भी साइंटिफिक नेम आप लिख रहे हो उसको अगर आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, देन दे शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ठीक है, देन दे शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ठीक है। अगला, अगर आप किसी भी साइंटिफिक नेम के लास्ट में किसी साइंटिस्ट का नाम लिखना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना कि ये साइंटिस्ट वो होने चाहिए जिन्होंने उस नेम को डिस्कवर किया हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें, मैंगीफेरा इंडिका लिम, ठीक है। तो मैंगीफेरा क्या है? जेनेरिक एपिथेट, ठीक है। इंडिका क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। अब अगर किसी साइंटिस्ट का नाम आप लिख रहे हो जिसने उस नेम को डिस्कवर किया हुआ है, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाएगा एंड यू कैन राइट इट इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। आगे बात सुनो। दूसरी बात ध्यान में रखना कि साइंटिस्ट का जो नाम आप लिख रहे हो ना वो अंडरलाइन नहीं होगा, वो अंडरलाइन नहीं होगा, ठीक है। आगे बात सुनो। अगला, जो भी नेम आप प्रपोज कर रहे हो, जो भी नेम आप डिस्कवर कर रहे हो, चाहे वो जेनेरिक एपिथेट हो चाहे स्पेसिफिक एपिथेट हो, ठीक है, इनमें इनका नाम जो है, ठीक है, ये 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए और 12 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात सुनो। अब यहां पे 2 वर्ड आते हैं, एक टोटोनिम्स और एक पोटोनिम्स, ठीक है। अब टोटोनिम का मतलब है कि अगर जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट जो है, ठीक है, अगर जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट ये दोनों ही एक ही वर्ड के हैं, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? टोटोनिम, ठीक है, मतलब कि जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट आर सेम, ठीक है। अगला है ऑटोनिम। ऑटोनिम का मतलब है अगर स्पेसिफिक एपिथेट और सब स्पेसिफिक एपिथेट,
ये क्या हो, सेम हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑटोनिम। ठीक है, अगर स्पेसिफिक एंड सब स्पेसिफिक एपिथेट सेम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोनिम। अगर जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट सेम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, टोटोनिम। ठीक है, बट ये ध्यान में रखना कि टोटोनिम और ऑटोनिम जो है, ठीक है, ये प्लांट नोमेनक्लेचर के लिए फॉलो नहीं होते। ठीक है, दे आर ओनली फॉलोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, मतलब कि किसी एनिमल की नेमिंग के लिए टोटोनिम और ऑटोनिम यूज किए जाते हैं, प्लांट की नेमिंग के लिए टोटोनिम ऑटोनिम यूज नहीं होते। ठीक है, एग्जांपल, नेजा नेजा। ठीक है, नेजा नेजा जो है ये साइंटिफिक नेम है इंडियन कोबरा। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है इंडियन कोबरा। रैटस रैटस, ये साइंटिफिक नेम है रैट का। ठीक है, होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है किसका, ह्यूमन। ठीक है, आगे सर ले लो एग्जांपल, टोटोनिम ऑटोनिम लिख लिया। जब होमो सैपियंस सैपियंस लिखेंगे तो दोनों सैपियंस सैपियंस एक ही लाइन से एक ही लाइन से नहीं, ये भी अलग है। ठीक है, हो गया। तो ये कुछ रूल थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। अच्छा, टोटोनिम ऑटोनिम में ये ध्यान में रखना कि ये प्लांट्स के लिए फॉलो नहीं होते हैं, दे आर जनरली यूज्ड फॉर एनिमल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अगला है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब नाम से ही ट्राई का मतलब थ्री। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग के लिए तीन वर्ड्स यूज कर रहे हो, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग के लिए तीन वर्ड यूज कर रहे हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब ये जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसको प्रपोज किया था हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने। ठीक है, किसने प्रपोज किया था, हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने। ठीक है, अब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जनरली तब यूज किया जाता है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में वैरायटी बहुत ज्यादा हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म में वैरायटी बहुत ज्यादा हो, मतलब कि लार्ज वैरायटी प्रेजेंट हो। ठीक है, तब हम यूज करते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब ये जो तीन वर्ड है, ठीक है, जो तीन वर्ड आप यूज कर रहे हो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में, वो जनरली कौन कौन से वर्ड है, एक जेनरिक स्पीशीज और एक सब स्पीशीज। ठीक है, हम बोलते हैं जेनरिक स्पीशीज एंड सब स्पीशीज। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल,
जैसे कि ब्रेसिका ओलोरेसी बॉट्राइटिस, ठीक है। ब्रेसिका ओलोरेसी बॉट्राइटिस जो है ये साइंटिफिक नेम है किसका, कॉलीफ्लावर का, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम है किसका, कॉलीफ्लावर का। ब्रेसिका ओलोरेसी कैपिटेटा, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है कैबेज का, ठीक है। फिर ब्रेसिका ओलोरेसी कोलोरापा, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है नॉन खॉल का, ठीक है। तो ये सारी जो है ना, ये सारी ब्रेसिका की स्पीशीज है, ठीक है। देखो ब्रेसिका ओलोरेसी, ब्रेसिका ओलोरेसी, ब्रेसिका ओलोरेसी, मतलब कि ये अपने स्पीशीज लेवल तक सेम है, ठीक है। डिफरेंस कहां पे आ जा रहा है, इनकी सब स्पीशीज, ठीक है। हालांकि तीनों ही गोभी है, ठीक है, तीनों ही गोभी की वैरायटी है, ठीक है। और ये कहां तक सिमिलर है, अप टू देयर स्पीशीज लेवल, और ये सब स्पेसिफिक लेवल पे डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का बेस्ट एग्जांपल। अभी तक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर से जितने भी क्वेश्चन आए हुए वो सारे इन्हीं में से बेस्ड हैं, ठीक है। और जनरली इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल ही है, ठीक है। और एग्जांपल में क्या है, ये ध्यान में रखना, एग्जाम के टाइम में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि बॉट्राइटिस किसके कोड कर रहा है, ठीक है, किसका साइंटिफिक नेम। तो ध्यान में रखना, बॉट्राइटिस कॉलीफ्लावर कैपिटेटा कैबेज, दो ध्यान में रखो, एक अपने आप ध्यान में रखो, ठीक है। आई समझ। तो ये था पूरा नोमेनक्लेचर का सिस्टम, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कौन कौन से ग्रुप, किस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर ग्रुप प्रोवाइड कर रहे हैं इस कैरेक्टर के, ठीक है।